भाई रात अभी बहुत थी जब राजा नल और दमयंती इस दुविधा में फंसे हुए थे। अरे रात काटनी मुश्किल होगी, नल बार बार समझाता, नल बार बार समझाता। अरे मीठी मीठी बातें कह के रानी का मन बहलाता, रानी का मन बहलाता। दुख का समय बिताता, अरे बन बेहड़ बंकार रे क्यों मेरे मारो में मेरे प्राणों प्यारी। रात देखी नल लहरानी, लक्ष्मी के बेरा तेरा कहना कुछ चार रे क्यों मेरे मारो में मेरे प्राणों प्यारी। अरे बन महचीता शेर दहाड़े, दोनों को नींद नहीं आई, दोनों को नींद नहीं आई। भूखे प्यासे राजा रानी कर बातें रात बिताई। आकर बात रात बिताई। पीड़िया फटिया सुबह हुई भाई, दई रवि ने किरण पसार रे मेरे तारों में मेरे प्राणों प्यारी। रोटी देखी नल लहरानी, लगा तेरा कहना कुछ चार रे मेरे तारों में मेरे प्राणों प्यारी। राजा नल ने दमयंती को चुप कर लिया और इसी हालत में दिन निकल आया। जब सुबह का वक्त होता आया तो राजा नल और दमयंती ने फिर आगे के लिए चलने की ठानी। और आगे चल करके क्या हुआ? अरे फटिए पपीड़िया जब दिन निकला रे, ताना हुए चलने को रे त्यार। पतिया पतिरी रे सब दिन निकला, ताना हुए चलने को चार। फटिए पपीड़िया जब दिन निकला रे, ताना हुए चलने को रे त्यार। पतिया पतिरी रे सब दिन निकला, ताना हुए चलने को चार। आगे आगे नल जब धाया रे, पीछे चलिए तुम्हें तियला। आगे आगे नल जब धारा, पीछे चली रे तुम्हें दीवार। कई दिनायन खाए हो गए, थोड़े से चल के गए हार। कई अतिनायन खाए हो गए, थोड़े से गए चल गए हार। राजा नल और दमयंती को कई दिन अन्न मिले हो गए, रास्ते में ही गुजर गए। थोड़े से चलते ही रानी दमयंती राजा नल से यूं कहने लगी, कैसे कि महाराज मेरे बस की अब चलना फिर नहीं है, थोड़े से रुक जाओ। और ऐसा ही हुआ कि राजा नल और दमयंती दोनों के दोनों रुक गए एक पेड़ के नीचे। और रानी दमयंती ने प्रश्न रख दिया राजा नल के सामने, क्या महाराज भूख इतने जोर से लगी है कि अब बैठी बैठी के प्राण भी निकलने वाले हैं। तो मेहरबान और रानी दमयंती की बात को सुनकर के राजा नल पर रुका नहीं गया और रानी दमयंती को पेड़ के नीचे बैठी छोड़ करके और भोजन की तलाश में उसे कहीं कुछ दूर निकल गया। देखा कलयुग की माया थी, कहीं तीतरों का गोड़ चल रहा था। राजा नल के दिमाग में ये बात आई, किसी तरह से अगर ये पक्षी एक आध पल्ले पड़ जाती, इसी से भूख मिटा लें। और इस बात को सोच करके राजा नल उन पक्षियों के पास को चल दिया। पेड़ के नीचे बैठी कुछ दूर रानी दमयंती ये देख रही है कि महाराज पता नहीं किस भोजन की तलाश में घूम रहे हैं।
अरे देखे नाले पाके ने को मेहरबान अंदाजा लगा सकते हो कि राजा नल पे कोई जाल नहीं था, लेकिन दिमाग में ये बात आई, उस कलयुग ने बुद्धि हड़ ली कि किसी तरह से ये पक्षी एक आध पल्ले पड़ जा रही पकड़ में आ जाए तो रानी दमयंती की कुछ भूख मिट जाए। तो इसने सोचा कि ये पकड़ा कैसे जाए, तो कवि ने लिखा है क्या किया उसने, राजा नल ने क्या तरकीब लगाई। अरे नल पकड़ने कोरे जब धाया, पकड़ के दौर रे आया, सब थी कर युग की माया। और नल को छला बना मैं करे कर युग थारे सरदार। राजा नल के दिमाग में और तो कोई बात नहीं आई। ये सोचने लगा कि तू जिस धोती को बांधे हुए केवल वही कपड़ा था शरीर पे, इस धोती को खोल करके इन पक्षियों के ऊपर फेंक दे, अगर इसके नीचे कोई दब गया तो उसको पकड़ लीजिए। और ऐसा ही सोच करके ये किया उसने। क्या? अरे नल नहरे जब धोती रे तारी, नल नहरे जब धोती रे तारी, पकड़ के ऊपर डारी, उड़िला रे एकदम सहारी। और पक्षी उड़े भड़ा कर खा कर रह गया नल लाचार। ले गए धोती है तो उड़ा के, बड़ा खतरनाक केस हुआ है। अरे खजा रह गया नगन नारे, खजा रह गया नगन नारे, अरे खजा रह गया नगन नारे, खजा रह गया नगन नारे। अरे दिल को बात काले, दिल को बात काले, कोई से और बदन ढका पाता सर सजनो तो राज कुमार। लेख के अनुसार ये बताया गया कि राजा नल जब धोती को पक्षियों के ऊपर डाल करके ये उम्मीद करने लगा कि पक्षी इसके नीचे कोई दब करके रह जाए और उसे तू पकड़ लीजो, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हो गया।
पक्षी एकदम अपना इरादा करके सारे उड़े और राजा नल की धोती को लेकर के साफ गए। एक भी पक्षी हाथ नहीं आया। अब रानी दमयंती के पास जाने लायक भी नहीं, क्योंकि नगर रह गया बिल्कुल। तो ये बताया गया कि कुछ पत्ते तोड़ करके घास फूस इधर उधर लपेट करके बदन पर रानी दमयंती की तरफ को लाचार होकर के चलने लगा। तो रानी दमयंती ने दूर से ही देख लिया कि राजा नल ने तो जो हकीकत की है उसमें बिल्कुल फेल हो गए। तो मेहरबानो इसने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके आंख बंद कर रानी दमयंती ने राजा नल की तरफ फेंक दी, लेकिन आंखों से आंसू जाने लगे। अरे रानी ने रे अपनी साड़ी, अरे रानी ने रे अपनी साड़ी, झटपट ही रे आधी फाड़ी, गई फेंक पति के आगाड़ी, अरे बाबू राम भाजी को रहती रे चिंता समीर सवार, राजा नल आधी साड़ी को यानी जो दमयंती ने अपनी फाड़ करके फेंक दी, आधी दमयंती ने लपेट ली। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कै गज की रह गई होगी दमयंती के पास भी। केवल शरीर को ढक करके दोनों और चलने लगे आगे को। पैर नहीं पड़ते क्योंकि भूखे कई दिन हो गए थे। बताया गया कि चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचे और वहां पहुंचे जिस चौराहे से एक रास्ता कुंदनपुर के लिए जाता था, जो रानी दमयंती का पीहर था। तो राजा नल उस चौराहे पर जाकर के ये कहने लगे कि दमयंती, तू मेरे साथ जितनी परेशानी कूट रही है इससे ज्यादा आगे आएंगी। मेरी इच्छा है कि तू अपने पीहर चली जा। तो रानी दमयंती हाथ जोड़ करके न्यू कहने लगी, नहीं महाराज, मैं पीहर नहीं जा सकती आपको छोड़ करके। क्यों? अरे पति क्यों मुझको पीहर किए रहा रे बताओ, के रहा रे बताओ, पति क्या मुझे को पीहर किए रहा रे बताओ, अरे पति क्या मुझे को पीहर किए रहा रे बताओ, के रहा रे बताओ, पति क्या मुझे को पीहर किए रहा रे बताओ, अरे क्या ठानिया तुमने कांत सही है फरमाओ, सही है फरमाओ, क्या ठानिया तुमने कांत सही है फरमाओ, अरे क्या ठानिया तुमने कांत सही रे फरमाओ, सही रे फरमाओ, क्या ठानिया तुमने कांत सही रे फरमाओ, अरे चाहे कितने ही ठाऊं मैं काश पारण नहीं तोड़ूं, पारण नहीं तोड़ूं, चाहे कितने ही ठाऊं मैं काश पारण नहीं तोड़ूं, अरे चाहे कितने ही ठाऊं काश पारण नहीं तोड़ूं, पारण नहीं तोड़ूं, चाहे कितने ही ठाऊं काश पारण नहीं तोड़ूं, अरे मेरी जिंदगानी भले जाए साथ नहीं छोड़ूं, साथ नहीं छोड़ूं।